बच्चों, हम लोग बात करते हैं कि एक कैपेसिटर को जैसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। या उससे पहले चलो एक काम और कर लेते हैं, पहले थोड़ा बैटरी के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना, बेसिक्स ऑफ बैटरी। चूंकि हम लोग अब सर्किट्स की बात करेंगे तो बैटरी का थोड़ा बेसिक समझ लीजिए क्या होता है। तो आई होप कि आप ये सब बेसिक पहले से जानते होंगे, बट फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ बैटरी के बेसिक्स में। तो बैटरी के बेसिक में क्या है, सबसे पहले तो यही बेसिक्स हैं कि किसी भी जब बैटरी की बात करते हैं तो उसमें दो टर्मिनल्स होते हैं। एक टर्मिनल को हम बोलते हैं कि साहब ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इसका जो पड़ोसी वो है नेगेटिव टर्मिनल। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक पॉजिटिव चार्ज पे और एक नेगेटिव चार्ज पे। होता क्या है कि जो बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं तो दोनों टर्मिनल मान लीजिए अलग अलग पोटेंशियल पे हैं। एक है V1 पोटेंशियल पर और एक है V2 पोटेंशियल पर, है ना। ये दो वायर निकले हैं जो बैटरी के दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड हैं। देखो, एकदम हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम एकदम 0/0 हो, तो उसको समझो। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इस टर्मिनल का पोटेंशियल V1 है और इसका V2, बीच में केवल कंडक्टिंग वायर है, तो यहाँ भी पोटेंशियल V1 और यहाँ भी पोटेंशियल V2। अच्छा, अब ये जो अच्छा, बीच में ये मान के चल रहे हैं कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, मतलब देयर इज नो रेजिस्टेंस इन दिस वायर, ऐसे मान के चल रहे हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वायर में जब रेजिस्टेंस होता है तो उस रेजिस्टेंस के चलते भी एक पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं देयर इज नो अदर एनी रेजिस्टेंस, केवल बैटरी है और कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। तो साहब ये V1 हो गया और ये V2 हो गया। तो एक टर्म होता है बैटरी का EMF, या बैटरी कितना वोल्टेज जनरेट करती है। तो वोल्टेज या EMF की वैल्यू का मतलब क्या है। तो अगर वोल्टेज लिखा रहता है ना कितने वोल्ट की बैटरी है, तो वो वोल्टेज या E का वैल्यू हो गया। तो अगर आपसे पूछें कि साहब वोल्टेज ऑफ बैटरी, है ना, V से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी को हम कहते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया ये ऑफ बैटरी, तो इसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि V पूछा जाए या E पूछा जाए, इसकी वैल्यू क्या है, तो बैटरी का वोल्टेज या बैटरी का E वैल्यू जो होती है वो होती है दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो जाता है, दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो बड़े बार से दिखता है, उसका पोटेंशियल छोटे वाले टर्मिनल से कैसा होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दिस इज टर्म्ड एज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज टर्म्ड एज नेगेटिव टर्मिनल। इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल है दैट इज एट हायर पोटेंशियल, और जो नेगेटिव टर्मिनल है दैट इज एट लोअर पोटेंशियल। एक हायर पोटेंशियल है और दूसरा कैसा है, लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये हायर और लोअर पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वही क्या हो जाता है, वोल्टेज या E। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो देखो वोल्टेज निर्धारित होता है। जैसे कहें कि साहब 12 वोल्ट की बैटरी है। अब 12 वोल्ट की बैटरी है तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। तो ये जो EMF या वोल्टेज है, इसका क्या मतलब हुआ, ये जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ऑफ बोथ टर्मिनल्स। पोटेंशियल डिफरेंस होगा ऑफ बोथ टर्मिनल्स।
ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे एक बैटरी हम और बना के देखते हैं। सीखो बच्चों। जैसे मान लीजिए एक बैटरी बना दी और बोल दिया कि भाई देखो ऐसा है कि ये जो प्लस माइनस है इसके बीच में से 20 वोल्ट का ये इसका ई वैल्यू है। इसका जो ई है बैटरी का या वी है वो दैट इज 20 वोल्ट्स। अब सीखो ध्यान से। अब ये फिक्स है कि भाई बैटरी का ये जो ईएमएफ है दैट इज 20 वोल्ट्स। अब बैटरी का अगर ईएमएफ 20 वोल्ट्स है और हम कहते हैं कि साहब ये है हमारा टर्मिनल ए और ये है टर्मिनल बी। अच्छा, ये भी समझ लिए, टर्मिनल आप इसको कहो या इसको कहो एक ही बात है, क्योंकि बैटरी अल्टीमेटली क्या है, किसी वायर से ही ना सर्किट से कनेक्ट होगी। तो इसको टर्मिनल कहेंगे या इसको कहेंगे एक ही बात है। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसको देखो हम गौर से कैसे कर रहे हैं। तो हमने कहा कि साहब ऐसा है कि ये 20 वोल्ट पे है, तो ये कितने वोल्ट पे होगा? 0 वोल्ट पे। भाई डिफरेंस आना चाहिए 20। किसी की श्रद्धा 20 में नहीं है, कोई कह रहा सब ये 50 वोल्ट है, तो फिर उसको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 30 लिखना पड़ेगा। ऐसे मतलब बैटरी का जो वोल्टेज है वो फिक्स है। अब यहाँ पर 20 कर दोगे तो 0 करोगे, 50 कर दोगे तो 30 कर दोगे, है ना। यहाँ 40 करोगे तो वहाँ 20 करना पड़ेगा। तो डिफरेंस निर्धारित है कि 20 ही होना चाहिए। यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। जनरली क्वेश्चंस में क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन में है कि भाई हमें जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करना है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि साहब जो नेगेटिव टर्मिनल है वो 0 वोल्ट पे, तो जितना बैटरी का ई होता है या जितना वोल्टेज होता है वो पूरा उसका पॉजिटिव टर्मिनल का हो जाता है। क्योंकि अगर एक 0 हो जाएगा तो पूरा का पूरा ये 20 होना चाहिए ना, तभी ना डिफरेंस 20 आएगा। तो ऐसा इसलिए करते हैं तो जस्ट सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशन। लेकिन कोई चाहे तो चेंज भी कर सकता है ना। तो जब सर्किट की बात होती है तो सर्किट में तो बहुत सारे कैलकुलेशन बचते हैं, तो इससे काफ़ी मदद मिल जाती है कि अगर आप एक को 0 कर दें। तो इस बात को भी हमें ध्यान से समझना होगा और याद भी रखना होगा। तो इस बात को ऐड करो कॉपी में। तो कॉपी में ये ऐड करो कि E of a battery is fixed। ठीक है, E तो फिक्स हो गया किसी बैटरी का। अब उसके दोनों पोटेंशियल, दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल हम अपने से कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए कि डिफरेंस उतना ही E आए, ठीक है। और ये जो E है, से दैट इज V1 माइनस V2, तो इन्हें हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। कैन बी अज्यूम्ड एज कन्वीनियंट, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि उनका डिफरेंस जो है वो E ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल हो गया V1 और इसका पोटेंशियल हो गया V2। तो अच्छा, दूसरी बात ये भी लिख लें, टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन, कॉमा वी कंसीडर, ऐसे लिख लो, इसको V1 V2 ना लिख के V प्लस V माइनस लिख लेते हैं, या चलो V1 V2 लिख दिए तो ऐसे लिख रहे हैं, VT को 0 लिख देते हैं। तो अगर V2 को कोई 0 रख दिया है तो V1 ही जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? बैटरी के EMF के बराबर हो जाता है। बट ऐसा कुछ ऐसा नियम नहीं है, ये तो केवल एक रिस्पेक्टिव है। यहाँ 0 कर देंगे तो 20 करना पड़ेगा, यहाँ 50 कर दोगे तो 70 करना पड़ेगा। अगर ये 20 है तो ये चेंज हो सकता है, बैटरी अलग अलग वोल्टेज की हो सकती है, उसके हिसाब से हमारे A और B के पोटेंशियल भी चेंज होते रहेंगे।
तो ये बेसिक है बैटरी का कि टर्मिनल्स का मतलब क्या है। अब दो टर्म और आते हैं बैटरी में, एक होता है चार्जिंग और एक होता है डिस्चार्जिंग। तो अब हम करते हैं कि बैटरी की डिस्चार्जिंग और बैटरी की चार्जिंग का मतलब क्या है, सीखो। तो इसको थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं ऊपर। अब बात करते हैं कि इससे पहले डिस्चार्जिंग समझते हैं। चलो, से डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। देखो सीखो बच्चों, बैटरी की डिस्चार्जिंग क्या हमें बताती है, जरा गौर करें। बैटरी की डिस्चार्जिंग का क्या लॉजिक है, जरा इसको सीखो। नाम से ऐसा लग रहा है जैसे कि बैटरी का चार्ज जो है निकला जा रहा हो, तो हो गया कि साहब डिस्चार्जिंग हो रही है। और वही चार्जिंग कह दें तो ऐसा लग रहा है जैसे बैटरी में चार्ज जो है घुसा जा रहा हो, तो चार्जिंग हो गई। ये पूरी तरह से ठीक नहीं है, जैसे हम तुम्हें समझाते हैं। देखो गौर से, जैसे मान लीजिए कैपेसिटर बनाते हैं छोटा सा, ये कैपेसिटर के दो टर्मिनल हैं, कोई बैटरी नहीं है इस कैपेसिटर के साथ, नो बैटरी इनिशियली, कोई बैटरी नहीं है तो इस पर कोई चार्ज भी नहीं है। यानी दोनों प्लेट्स कैसी है, उन पे चार्ज कितना है, 0। तो बोथ प्लेट्स अनचार्ज्ड है, इन पर कोई चार्ज नहीं है साहब। अब क्या करते हैं कि कैपेसिटर पर या कैपेसिटर के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ऐसी। सीखो वर्ड से, ये हम केवल आपको बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग का एक बेसिक लॉजिक बता रहे हैं। तो आगे जब सर्किट के क्वेश्चन करेंगे बच्चों, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बस वही रटे हुए दनादन KCL KVL कर रहे हैं, किरचॉफ लॉ, कोई सेंस नहीं है बच्चों। तो आप सब चीज़ अगर ठीक से समझ के करेंगे तो थोड़ा बहुत अगर फ्लक्चुएशन भी होगा देन यू विल बी एबल टू हैंडल इट। तो जैसे हमने कहा कि साहब बैटरी लगा दी तो चार्ज आ गया, इस पे आ गया चार्ज +Q और इसके अंदर चार्ज आ गया -Q। ठीक है, ऐसा हो गया, चार्ज आ गया। और ये जो बैटरी है वो V वोल्टेज की बैटरी, कहीं कहीं आप E भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो साहब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेट से चार्ज Q बाहर निकला और वो चार्ज Q इस प्लेट को वापस मिल गया। तो अब तुम ये देखो कि वो चार्ज क्या बैटरी से निकला है, नहीं। हम कहें कि ये बैटरी से चार्ज प्रकट हुआ, ऐसा नहीं है। बैटरी का क्या रोल है, बैटरी का रोल ये है कि बैटरी के दो टर्मिनल, जैसे हमने कहा कि ये टर्मिनल है, इसको 0 वोल्ट लिख दो, और ये टर्मिनल है, इसको V वोल्ट लिख दो। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको अगर आपसे V0 लिखेंगे तो उसको V0 + V लिखना पड़ेगा, तो 0 लिखने में ज़्यादा सहूलियत है, 0 और V। तो बैटरी ने क्या किया, बैटरी लगने से हमारे कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स अलग अलग पोटेंशियल पर आ गए, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इसके चलते चार्ज फ्लो होना ही होना है। तो इसके चलते ये चार्ज फ्लो हो रहा है। तो ये बैटरी का काम ये है कि चार्ज को एक जगह से लेके दूसरी जगह पहुंचा देना, लेकिन बैटरी के अंदर से चार्ज थोड़ी प्रकट हो रहा है। लेकिन बैटरी अपने चार्ज को, इसको मूव कराने में मेहनत तो जरूर कर रही है, क्योंकि बैटरी कुछ तो वर्क कर रही है, तभी ना ये चार्ज मूव कर रहा है। अगर बैटरी जो है आलसी हो जाए तो क्या होगा, चार्ज मूव नहीं करेगा। तो बैटरी मेहनत कर रही है तो चार्ज मूव कर रहा है। तो
बैटरी जब मेहनत कर रही है तो बैटरी की एनर्जी कम हो रही है, तो बैटरी की एनर्जी घटने को ही कहते हैं डिस्चार्जिंग। समझ गए? बैटरी परिश्रम कर रही है, मेहनत कर रही है, तो वो उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर प्लेट। तो बैटरी की जो एनर्जी का खर्चा हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में कह रहे हैं कि डिस्चार्जिंग है। ऐसा नहीं है कि बैटरी चार्ज निकाल रही है, जनरेट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि जब क्या हो कि, अच्छा उल्टा ही बताते हैं, तो पहले लिखो, देखो सीखो। तो बैटरी क्या कर रही है, ड्यू टू द बैटरी कॉमा चार्ज Q is moving from one plate to other plate, from one plate to other plate। चार्ज क्या हो रहा है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे मूव कर रहा है। तो चार्ज के फ्लो का जो रीजन है वो बैटरी है बच्चों। तो इस सिचुएशन में अगर हम आपसे पूछें कि वर्क डन बाय बैटरी कैसा होगा, तो आप कहेंगे सर डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, क्योंकि चार्ज फ्लो का कारण ही है बैटरी। तो बैटरी मेहनत कर रही है, तो बैटरी इज डूइंग अ पॉजिटिव वर्क। अब जैसे आपसे पूछें कि वर्क डन बाय बैटरी की एग्जैक्ट वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, Q इंटू वी। भाई कितना चार्ज फ्लो कराया उसने, Q अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस V, तो Q इंटू वी हो गया। नोट करो। अब ये जो वर्क डन है बैटरी का, तो as battery is doing। अच्छा एक बात और बताओ, जैसे तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ था गैल्वानिक सेल, तो गैल्वानिक सेल में क्या पढ़ते थे भाई? केमिस्ट्री में गैल्वानिक सेल भी सीखी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी सीखी। तो गैल्वानिक सेल का रोल क्या है कि बैटरी के अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसके चलते वो जो है दो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होते हैं, मतलब दो अलग अलग पोटेंशियल हो जाते हैं इलेक्ट्रोड्स के या टर्मिनल्स के, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के चलते ही क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है। तो ये जो वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है बैटरी का, तो उसका रीजन है इसके अंदर होने वाले केमिकल चेंजेस। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है that is doing the positive work, तो that chemical energy is reducing। तो वो जो केमिकल एनर्जी का डिप्लीशन हुआ है उसी को कहते हैं कि साहब बैटरी डिस्चार्ज हो गई। समझे कि नहीं? तो वो जो केमिकल एनर्जी में कमी आ गई बैटरी की, क्योंकि उसने तो मेहनत करके भाई चार्ज को एक कोने से दूसरे कोने पे पहुंचा दिया, तो वो जो केमिकल एनर्जी लॉस हुआ उसका, उसी को कहेंगे कि अब बैटरी साहब बैठ गई, डिस्चार्ज हो गई। तो लिखो, एज बैटरीज, अब पूरा थोड़ा आसान कर देते हैं। इस पूरी सिचुएशन में जो बैटरी की केमिकल एनर्जी है, बैटरी का जो केमिकल एनर्जी है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के चलते ही हम देख रहे हैं जो हो रहा है सो हो रहा है। तो ये बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है ये डिक्रीज हो रही है। तो बोलते हैं कि साहब बैटरी को डिस्चार्ज की, बस बैटरी डिस्चार्ज हो गई। उसकी जो इनहेरेंट केमिकल एनर्जी है वो डिक्रीज होने का मतलब ही है डिस्चार्ज होना। तो डिस्चार्जिंग का क्या लॉजिक बैठेगा?
तो डिस्चार्जिंग का लॉजिक बैठेगा कि जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है उसका कम होना। जो बच्चों स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है उसका घटना ही क्या होता है, डिस्चार्जिंग मानी जाती है। ठीक है, ये है मतलब। ठीक, अब कोई कहे चार्ज कर दो, चार्ज कैसे करोगे? जो केमिकल एनर्जी का लॉस हुआ उतना वापस रिप्लेनिश कर दिया जाए, उतनी एनर्जी उसको वापस दे दी जाए तो बैटरी फिर से चार्ज हो जाएगी। सेम हम लोग दौड़ते भागते हैं तो हमारी एनर्जी कम हो जाती है, तो बोलते रहे साहब डिस्चार्ज हो गया तो, और फिर कुछ खा पी लेके फिर चार्ज हो गया, फिर काम के लिए रेडी। ऐसी बैटरी का भी है, सेम लॉजिक गोज विद बैटरी। तब बात चली कि साहब बैटरी की चार्जिंग क्या है, तो नेक्स्ट आर्टिकल हो जाएगा कि बैटरी की चार्जिंग क्या है। चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। बैटरी की चार्जिंग का मतलब क्या है? तो देखो चार्जिंग का मतलब क्या है। तो चार्जिंग की डेफिनेशन जैसी डिस्चार्जिंग, इसका ठीक उल्टा। तो पहले तो यही समझ लें, एग्जैक्ट रिवर्स टू चार्जिंग, टू डिस्चार्जिंग। ये जो चार्जिंग है वो डिस्चार्जिंग का ठीक उल्टा है, एग्जैक्ट रिवर्स टू डिस्चार्जिंग। ठीक, अब इसको अगर और ठीक से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? रिप्लेनिशमेंट ऑफ केमिकल एनर्जी। रिप्लेनिशमेंट ऑफ केमिकल एनर्जी। अब देखो, जब बैटरी की चार्जिंग होती है तो भी उसको क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक पावर से कनेक्ट करते हैं। तो जब पावर सप्लाई दी जाती है तो वो जो पावर सप्लाई है, तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है वो कन्वर्ट हो जाती है बैटरी की केमिकल एनर्जी। तो बैटरी के अंदर का जो मामला गड़बड़ाया था मामला ठीक हो जाता है। तो बैटरी में ऐसी मैकेनिज्म होती है। तो यहाँ पर जब चार्जिंग की बात करते हैं तो बैटरी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है वो कन्वर्ट हो जाती है उसकी स्टोर्ड केमिकल एनर्जी में ऑफ बैटरी। अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसकी है? बैटरी की नहीं है, एक्सटर्नल सोर्स की है ना, जो बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ चार्जर लिख दो चाहे, है ना। तो जो बैटरी को चार्ज कर रहा है वो जो एनर्जी सप्लाई करेगा बैटरी में, उससे बैटरी टनाटन हो जाएगी, केमिकल एनर्जी उसकी भरपूर हो जाएगी। अब देखो इसका सर्किट डायग्राम जरा समझते हैं, किसमें किस तरह से काम होता है, समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये बैटरी है, तो पहली बात तो ये बैटरी नहीं है, अब सही है बैटरी। बैटरी के दोनों बार कभी भी सेम पोटेंशियल पे नहीं रहेंगे, नहीं तो बैटरी किसी क्रम की नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तो होना ही चाहिए। ठीक है, अच्छा बच्चों सुनिए जरा गौर से। तो ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और हमने कहा साहब ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है, एक प्लस है एक माइनस है। और बैटरी का ईएमएफ वी कह लो या ई कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। तो वी और ई को देख के डरना नहीं है बच्चों, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है, सीखो ध्यान से। अब बैटरी हमेशा, अगर बैटरी चाहेगी तो बैटरी की इच्छा होगी कि चार्ज को ऐसे ले जाए। सर्किट में ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल के बीच में ही चार्ज मूव करता है। तो बैटरी हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के बीच में मूव कराएगी चार्ज को। लेकिन अब उल्टा होने लगे, ऐसे होने लगे, ऐसे, ऐसा हो जाए, ऐसा उल्टा चार्ज फ्लो करने लगे, तो साहब बैटरी के चलते तो नहीं हो रहा है।
ये तो उल्टी गंगा बह रही है कि नहीं बह रही है? तो इसका मतलब क्या है? कोई शक्ति बैटरी से भी ज़्यादा पावरफुल है जो बैटरी की इच्छा के विपरीत उल्टी दिशा में चार्ज को फ्लो करा रही है। तो इसमें बैटरी का कोई मतलब बैटरी मेहनत कर रही है कि कोई और मेहनत कर रहा है? कोई और मेहनत कर रहा है, कोई और मेहनत कर रहा है बच्चों। अब जैसे हम कहें कि साहब यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर पोटेंशियल से 0 है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल है V वोल्ट। चलो V ना लिखो, थोड़ा कुछ और लिख लो, 12 वोल्ट लिख लेते हैं। चलो, तो हमने कहा यहाँ पे पोटेंशियल 0 है और यहाँ पर पोटेंशियल है 12 वोल्ट। बच्चों सीखो ध्यान से। तो अगर V इक्वल टू 0 है तो ऐसे सोच सकते हो कि इस एंड पर जो पोटेंशियल एनर्जी है जो वर्क डन के बराबर होती है, तो अगर V ही 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई? 0। और यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी U है उसको आप क्या लिख सकते हो? Q इंटू 12, है ना? तो देखो क्या हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी घट रही है A से B जाने में। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? घट रही है। तो इसका मतलब क्या है? वर्क डन बाई बैटरी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि कभी भी अगर पॉजिटिव वर्क डन होगा, अगर जैसे उल्टा कर देते, पीछे मैंने यू लिख के नहीं सिखाया था, अगर उल्टा कर देते तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है सिस्टम की, तो बैटरी कैसा काम करती? पॉजिटिव काम करती। लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी घट रही है तो बैटरी का वर्क डन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ आपसे पूछें कि W बैटरी क्या है, तो आप कहेंगे सर नेगेटिव है। या अगर पोटेंशियल एनर्जी से आप नहीं करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, है ना? जैसे कोई पूछे कि W बैटरी क्या है, तो वर्क डन तो सर Q बाई V होता है। तो Q और V फाइनल माइनस V इनिशियल, ऐसे होता है वर्क डन, Q डेल्टा V। अब देखो यहां पर अगर तुम V फाइनल माइनस V इनिशियल करोगे तो V फाइनल क्या है? तो V फाइनल है 0 और V इनिशियल क्या है? से 12 वोल्ट या जो भी लिखा हो, है ना? यही काम करो कि V के टर्म में लिख लें, जनरलाइज करके लिख लें। ऐसा लिख लें कि ये जो है साहब 0 वोल्ट है और ये जो है वो V वोल्ट है, ऐसे लिखा रहने दो। और इसको भी 12-13 हटाओ, V ही लिखो, है ना? तो ये Q इंटू V हो जाएगा। हाँ देखो, जैसे वर्क डन बाई बैटरी पूछे तो वर्क डन क्या होता है? Q डेल्टा V, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो V फाइनल तो साहब 0 लिखा हुआ है और V इनिशियल क्या है? V। तो जब ये वर्क डन लिखोगे तो वो माइनस Q इंटू V आएगा कि नहीं आएगा? तो ये वर्क डन चूंकि माइनस Q इंटू V आ रहा है, विच इज अ नेगेटिव वर्क डन, ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी ने कोई मेहनत नहीं की, कोई और है जो मेहनत कर गया बैटरी के ऊपर। तो बैटरी चुपचाप मजे ले रही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? तो जो एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है, जैसे आपसे पूछें कि W एक्सटर्नल बताइए इसमें कितना होगा, वो होगा प्लस Q इंटू V, है ना? जितना काम उसने किया। या देखो इसको इस तरह से लिखना ठीक नहीं, क्योंकि हो सकता है कुछ हीट वीट लॉस हो जाए। हीट लॉस का भी अभी हम आपको सिखाते हैं। तो W एक्सटर्नल Q इंटू V लिखना ठीक नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा ही होगा उससे। फिलहाल W बैटरी हो जाएगा माइनस Q इंटू V। तो वर्क डन बाई बैटरी इज नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोसेस है यही है, मतलब हमारी चार्जिंग की प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऊपर तो सब लिख ही दिया है, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। या लिख लो कि पॉजिटिव वर्क डन
पॉजिटिव वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, या जो बैटरी का चार्जर का जो भी मैकेनिज्म है वो। अभी मैंने लिखा था कि वर्क डन उसके चलते प्लस QV हो गया, फिर काट दिए, ये बात समझे भाई। देखो बैटरी यहां तो नेट नेगेटिव वर्क डन आ ही रहा है, यानी कि उसने जो काम किया वो QV तो है थोड़ा ज्यादा ही होगा उससे। क्यों? क्योंकि जो चार्जर जो एनर्जी सप्लाई करेगा, सम एनर्जी इज यूज्ड इन चार्जिंग द बैटरी, सम एनर्जी में ऑल्सो बी डिसिपेटेड इनटू द एनवायरमेंट एज द फॉर्म ऑफ हीट, यानी वो जो एनर्जी देगा वो Q इंटू V से थोड़ी सी ज्यादा देगा। ठीक है, ऐसे। चलिए, तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो गई।